और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं खास शख्सियत से जिनका नाम है हसीन जहान, और आप उनको जानते होंगे, मोहम्मद शमी की वाइफ हैं, इंडियन क्रिकेटर। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। हसीन, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। गुड इवनिंग। हसीन, आपकी फिल्म रिलीज हो गई है, रियलिटी शो फिल्म का नाम है, तो इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इसके जरिए आप डेब्यू कर रही हैं अगर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो। आह, जी बिल्कुल। ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं अपनी फर्स्ट फीचर फिल्म बंगाली से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक बंगाली हूँ। हम्म। हालांकि पहले भी मैं बंगाली फिल्म में काम कर चुकी हूँ, लेकिन ये फर्स्ट फीचर फिल्म जिसमें मैंने एज अ लीड एक्टिंग किया है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म में मैं लेजेंड एक्टर, जो हमारे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर श्री सौमित्र चट्टोपाध्याय, माने स्वर्गवासी प्रयात सौमित्र चट्टोपाध्याय की ये आखिरी फिल्म है और मेरी ये पहली फिल्म है। और इतने बड़े लेजेंडरी के साथ अपनी करियर की शुरुआत, अपनी फिल्म की डेब्यू करना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की थैंकफुल हूँ। और ऑब्वियसली मेरे वेल विशर्स के, मेरे फैंस के, जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे अच्छा चाहते हैं, जरूर उन लोगों की दुआओं की वजह से ही मुझे ये मौका मिल पाया है। रियलिटी शो एक ऐसी फिल्म है जो आजकल बहुत ज्यादा हमारे कल्चर में या हमारे समाज में देखा जाता है कि तरह तरह के रियलिटी शोज हो रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स, न्यू जनरेशन के बच्चे और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, यंग भी सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो अभी तक हमारे समाज के नजरों से उज्जवल है, उज्जवल मतलब मतलब जो साफ नहीं है, हम जो देख नहीं पा रहे हैं इस चीज को, उसी चीज को इस फिल्म के थ्रू दर्शाया गया है विशिक तालुकदार। इसमें मैंने आपको पहले भी मैंने जैसे बताया कि हमारे राइट। बंगालियों के जो गर्व, बंगालीज के जो जिसको आबेग कहते हैं, वो लेजेंडरी एक्टर थे हमारे सौमित्र चट्टोपाध्याय। वो हैं हमारे फादर इन लॉ के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मैं उनकी बहू की रोल मतलब एक्ट कर रही हूँ। और इस फिल्म में मेरी एक 6 साल की बच्ची को दिखाया गया है। जी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रीता ब्रतो भट्टाचार्य। रवि साहब जानते होंगे, रीता ब्रतो भट्टाचार्य जो है हमारे बंगाली जर्नलिज्म में बहुत बड़े एक फेस है, वो जी। बहुत एक नोन फेस है जर्नलिज्म में, रीता ब्रतो भट्टाचार्य। वो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। तो मेरी पहली फिल्म, और सारे इतने लेजेंड लोगों के साथ और इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, जो खुशी है, वो बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और इस फिल्म में जो स्टोरी है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, वो है कि मैं एक फेलियर डांसर हूँ। मतलब एक हायर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, जो अपने ससुराल में कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ संसार करने के अलावा घर, संसार और बच्चा ही देख सकती है, वो अपना करियर नहीं बना सकती। तो मैं बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन अपने फादर इन लॉ की वजह से मैं अपना करियर उसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा पाई। मेरे हस्बैंड फिल्म डायरेक्टर होना चाहते थे, लेकिन उनको भी उसके फादर के वजह से मतलब जॉब करना पड़ गया। तो वो भी अपने इच्छाओं के मतलब विरुद्ध अपना जीवन चला रहे थे, मैं भी वैसे ही। तो जब एक बेटी है, तो उस बेटी के ऊपर हम लोगों ने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश किया बाय प्रेशर। तो एक हम लोग साधारण तरीके से देखते हैं कि
बहुत सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करवाते हैं। बच्चे उसमें फाइनलाइज भी हो जाते हैं, राइट। नॉमिनेशन भी उन लोगों की हो जाती है, लेकिन उन बच्चों का क्या ख्वाहिश है, उन हम्म। बच्चों के ऊपर कितने प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो बच्चे क्या चाहते हैं, वो चीज हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। हसीन, आप आपने तो मॉडलिंग की हुई है और आपके हम सोशल मीडिया पे रील्स भी देखते रहते हैं, शॉर्ट्स भी आप बनाते हो, डांस उसमें काफ़ी आप करते हो। एक्टिंग का ये जो एक्टिंग का जो नया हमने देखने को मिल रहा है, आपका एक नया अवतार, एक नया रूप, तो ये कैसे आपको जहन में आया कि अब चलिए अब एक्टिंग में भी हाथ आजमा लूं? सच बताऊं रवीश, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, हम्म। अपर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, जो बात सच है। लेकिन मेरी जिंदगी ने आ, मुझे ऐसे ऐसे आजमाइशों के सामना करने पर मजबूर किया कि आई एम सॉरी कि मुझे हिंदी बहुत अच्छे से बोलना नहीं आती है, इसलिए मैं नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे सॉरी हैं बोल हिंदी। देती हूँ सबको। थैंक यू। अ, तो हमारी जिंदगी ने हमारे साथ ऐसा ऐसा मोर मतलब किया कि बहुत ट्रबल रही मेरी लाइफ में। जी। मैं एक बेशक मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं एथलेटिक्स थी, मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थी, स्टेट मीट की हुई थी, बहुत सारे मेडल्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट मेरे बहुत सारे मैंने जीते। हम्म। और उसके साथ साथ मैं क्लासिकल डांसर भी थी। बहुत सारे स्टेज शोज मैंने बचपन से, बहुत छोटे से, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब से मैंने ये सब किया है। और हमारी बंगाली कल्चर में ये सब बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन हालांकि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो रेस्ट्रिक्शन तो रहते ही है, लेकिन फैमिली के तरफ से मुझे मेरे पढ़ाई या फिर डांस या एथलेटिक्स के तरफ उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ा। हम्म। लेकिन मुझे बहुत छोटे से उम्र से वायलेंस का सामना बहुत करना पड़ा, और वही वायलेंस से बचने के लिए मुझे जितना वे ढूंढती गई और ज्यादा गड्ढे में मैं गिरती गई। ये हम्म। मेरी लाइफ की रियलिटी है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूंगी, मैं एक्टिंग करूंगी। हाँ, ये जरूर मैं बचपन से मैं सोचती थी कि मैं लॉयर बनूंगी, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, हम्म। या फिर बहुत अच्छा एक जॉब करूंगी, और मैं हायर एजुकेटेड बनूंगी, मैं बहुत पढ़ूंगी। ये चीजें मेरे अंदर बचपन से थी, लेकिन एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सब उतना मैंने नहीं सोचा था। हम्म। इसके बाद फिर लाइफ में जैसे जैसे टर्न किया, वैसे ही उसके बाद मैं अभी तो कोलकाता में रहती हूँ, पहले मैं रहती थी मेरे जहाँ मेरी परवरिश हुई, मैं जहाँ पली बड़ी, जी। तो यहाँ से बीरभूम डिस्ट्रिक्ट 235 किलोमीटर की दूरी में रहती थी। जी। वहां से मुझे कोलकाता शिफ्ट हम्म। करना पड़ा। मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी में मैंने एक जॉब लिया। हम्म। उस जॉब के साथ मैंने अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू किया, खुशहाल जिंदगी जीना शुरू किया। उसके बाद एक गलत इंसान का लाइफ में एंट्री होना, हम्म। फिर सब कुछ अजीब तरीके से हो हसीन, जाना। अभी आपने आपने वायलेंस की लेकिन बात की, आपने खुद केस भी फाइल किया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का मोहम्मद शमी के खिलाफ। तो अभी क्या चल रहा है आपके केस में, मतलब क्या है उसमें, अभी क्या प्रोग्रेस है, क्या चीज चल रही है अभी? जैसे आप जानते हैं रवीश कि हमारा हम्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, हमारा इंडियन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन एक चीज बहुत बुरी है हम्म। कि हमारे इंडिया में बहुत गलत लोग भी हैं, हम्म। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस भी अच्छे होते हैं, लॉ भी अच्छे है, सब कुछ ठीक है, हम्म। संविधान भी ठीक है, लेकिन डिलेड बहुत हो जाती है। और हालांकि आप तो जानते हैं कि हमारा ये इशू जो है हाई प्रोफाइल है, हम्म। तो इसी वजह से हर कोई हाथ बढ़ा के इंटरेस्ट लेना भी इसमें जरूरत समझता है, हम्म। जरूरी समझता है। हम्म। तो इस हिसाब से मेरे खुद के लॉयर बिक जाते हैं, कुछ जजेस मैनेज हो रहे हैं। हम्म। और मैं जानती हूँ कि शायद ये बात मीडिया के सामने बोलना कुछ जजेस को या कुछ लॉयर्स को बुरा लगेगा, हम्म। लेकिन सच बोलने से मैं कभी भी पीछे नहीं हटी हूँ, और ना मैं हटूंगी। कोई अगर मुझे फांसी में भी चढ़ा देना, मैं चढ़ जाऊंगी, लेकिन सच में जरूर बोलूंगी।
हसीन, आपने मुझे एक बात तो बताई बात थी ये कि आपने मुझे एक बात बताई थी कि जो आपकी बेटी है बेबो, उसके लिए तो कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है, बट आपकी वैसे बात हो रही है क्या लास्ट टाइम? क्या मोहम्मद शमी से आपकी बात हुई है क्या हाल फिलहाल में, या बात नहीं हो रही है, बस कोर्ट के थ्रू जो चल रहा है सब? नहीं, मैंने शमी अहमद से बहुत बात करने की कोशिश की। हम्म। और अब बेबो तो बड़ी हो रही है, स्कूल जा रही है, हम्म। डांस क्लास जाती है, स्विमिंग करने जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है। तो वहां में सब हर जगह वो देखती है कि सबके फादर उसके साथ होते हैं बच्चों के साथ। हम्म। तो अब वो बड़ी होकर अब सवाल करना मतलब शुरू कर दिया है। अब अब उसे वो अखरता है वो चीजें कि मेरे डैडी क्यों नहीं है। तो तो मैच तो मैं देखती जितना होगी, हो सकता है डैडी के मैच तो समझाने की देखती होगी, कोशिश। क्रिकेट मैच, क्योंकि शमी तो खेल रहे हैं इंडिया के लिए, देखती होगी मैच, बात करती होगी। नहीं 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 ना, वो मैच नहीं देखती, मैं भी मैच नहीं देखती हूँ ना, हम्म। उसे मैच में इंटरेस्ट है ना मुझे मैच में इंटरेस्ट है। लेकिन बेबो उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो मतलब बेबो को भाव नहीं देता, बेबो से बात करने की कोशिश भी नहीं करता। इतने साल हो गए बेबो को, उसने बर्थडे में कोई गिफ्ट तक नहीं भेजा, ईद में अपनी बच्ची को कपड़े तक नहीं भेजा। तो ये हम्म। लास्ट 17 जुलाई को जो बर्थडे गया, मैंने खुद, वो सवाल करते रहती है डैडी ये डैडी वो, मामा क्या, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम्हारा 17 जुलाई में तो बर्थडे आ ही रहा है, तुम्हारे डैडी को मैसेज करो और बोलो कि हम्म। डैडी मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजो। हम्म। तो आप यकीन नहीं करेंगे रविश, आप अगर मुझे अलाउ करें तो वो कपड़े में आपको दिखाऊं। मतलब जो फुटपाथ में मतलब जो बिकते हैं शायद जी। कितने 50-60 रुपया में ही, 100 रुपए में बिकते होंगे शायद वो कपड़े। वो कपड़े उसने भेजे, अब वो भी साइज में छोटे। हम्म। मैं मतलब इतनी हैरत जदा हुई कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो महीना में मंथली करोड़ों रुपए कमाता है, हम्म। खुद खुद 2.5 लाख रुपए की शॉपिंग एक दिन में करता है, हम्म। वो इंसान अपनी बच्ची को जो है इतनी गंदी क्वालिटी और इतना गंदा कपड़ा भेजता है। जो मैं अपनी तो छोड़ दो, मैं अगर काम वाली की, जो मेरे हम घर में काम करती है मेड, हम्म। उसके बच्चों को भी वैसे कपड़ा देना मैं पसंद नहीं करूंगी। हम्म। उसके बावजूद उसने तो ये हरकतें की। हम्म। इसके बाद जो है, आप लोगों के सामने क्लियर है कि जी। मैं शमी अहमद के तरह तो नहीं कमा सकती। हम्म। और इतने दिन से मैं अपने प्रोफेशन से बिल्कुल जुदा रही हूँ, वो भी शमी अहमद के प्रेशर के वजह से। जी। तो इसकी वजह से मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ। तो मैं कहाँ से आयरा को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, या उस हायर लेवल का एजुकेशन में दे सकती हूँ। तो मैंने बार बार उसे मैसेज किया, मैं लोगों के थ्रू भी मैंने उसे बोलने की कोशिश की कि हम्म। उसे कम से कम स्कूल में तो अच्छे एडमिशन करवा दो तुम। राइट। उसने साफ मना कर दिया, नहीं करवाया। यहाँ तक कि मुझे थ्रेट किया हम्म। कि अगर तेरी बस की नहीं है तो तू मुझे दे दे, मैं पढ़ा दूंगा, तू अपने पास रख क्यों रही है। हम्म। इस तरीके का उसने मुझे जी जवाब दिया। हसीन, अब आपकी हमने चार बात बात सुनी चार दिन आपकी। रुक जाइए, चार जी। दिन 5 दिन कंटिन्यू बेबो ने मैसेज किया, डैडी मुझे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, मुझे बात करनी है। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बेबो के मैसेज का। हम्म। चलिए हसीन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी चले और आपका करियर भी बहुत अच्छा चले। बहुत थैंक शुक्रिया यू। हसीन, हमसे बात करने के लिए।